कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एशिया के बारे में पढ़ना शुरू करा था और एशिया के पढ़ने के दौरान हमने रिवर्स को कंप्लीट किया था और रिवर्स को कंप्लीट करने के बाद में आज हम एशिया के विषय में एशिया के पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल के विषय में पढ़कर एशिया के अंतिम कड़ी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो यदि हम पर्वत, पठार, मैदान की बात करते हैं तो एशिया एक बड़ा महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान का बिखराव भी बहुत सारा है और यही कारण है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि हम एशिया महाद्वीप को पढ़ना कहाँ से शुरू करें। और इसीलिए हमने एक प्रोसेस को अपनाने की कोशिश की और इस प्रोसेस में हम इस बात पर जाएंगे कि आप सभी को पता है ये जो हमारा भारत है, ये भारत टकराता है यूरेशियन प्लेट से और यूरेशियन प्लेट से टकराने के कारण यहाँ पर एक गुत्थी बनी और गुत्थी के कारण हमें यहाँ से कई सारे पर्वतों का विकास भी दिखाई दे। तो हम क्यों ना इसी पर्वती इस गुत्थी से ही पर्वत के बारे में, पठार के बारे में, मरुस्थल के बारे में और मैदान के बारे में पढ़ने की कोशिश करें। तो आप भारत के अगर चोटी पर आओगे और काराकोरम के पास में आओगे तो काराकोरम ये रहा और यहाँ पर आओगे तो ऊपर में आपको एक पठार दिखाई देगा जिसका नाम है पामीर का पठार। जैसे ही आप पामीर का पठार आओगे तो पामीर के पठार के उत्तर पूर्व में आपको एक और वस्तु दिखाई देगी, एक जगह दिखाई देगी तेन शान, और तेन शान के पास में आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम है टकला मरुस्थल, टकला मकान का मरुस्थल। ये चाइना में अवस्थित है। कौन सा मरुस्थल? टकला मकान का मरुस्थल। उसी के जब आप ऊपर में जाओगे तो आपको अल्ताई की पहाड़ियां दिखाई देंगी। किसकी पहाड़ियां दिखाई देगी? अल्ताई की पहाड़ियां। और अल्ताई की पहाड़ियां के फिर उत्तर पूर्व में आप जाओगे तो आपको मंगोलिया का पठार दिखाई देगा। किसका पठार दिखाई देगा? मंगोलिया का पठार। और मंगोलिया के पठार के दक्षिण में, किसके पठार के दक्षिण में? मंगोलिया के पठार के दक्षिण में आपको एक मरुस्थल दिखाई देगा जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। ये याद रखना, गोबी मरुस्थल कहाँ किसमें आता है? चाइना में आता है। इसी के बाद आप फिर पामीर के पठार आइए और पामीर के पठार के आने के बाद में आप तिब्बत जाइए। जैसे ही आप तिब्बत जाओगे तो तिब्बत जाने के बाद में आप धीरे धीरे म्यांमार की तरफ जाइए। तो म्यांमार की तरफ जाओगे तो आपको एक पठार दिखाई देगा जिसका नाम है शान का पठार। किसका पठार? शान का पठार। कहां पर? म्यांमार की जगह। और म्यांमार के जब ऊपर में आओगे तो आपको एक और पठार दिखाई देगा जिसका नाम है यूनान का पठार। इस यूनान के पठार को चाइना का दक्षिणी भाग कहा जाता है और ये चाइना का थोड़ा सा अविकसित क्षेत्र है और लगातार चाइना इस क्षेत्र पर विकास कार्य को जोर देने की कोशिश कर रहा है और इस विकास कार्य के लिए वो लगातार दक्षिण पूर्वी देश जिसमें म्यांमार हो गया, बुरुंडी हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, इनमें प्रवेश करके दक्षिण चाइना सी पर अधिकार जमाना चाहता है। आप इतने पठार देखें। जैसे ही आप तिब्बत के पास पहुंचे तो तिब्बत के पास पहुंचने पर आपको कुलुनशान भी दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? कुलुनशान। जैसे ही ये सब दिखाई देगा तो यहां पर आप रुक जाइए। ये अब उत्तर भारत के ऊपरी क्षेत्र का अब पोर्शन हो जाता है कम। अब इसके बाद में आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा हिंदकुश पर्वत, और हिंदकुश पर्वत दिखाई दे रहा है मतलब ये पाकिस्तान का क्षेत्र। जैसे ही आप हिंदकुश पर्वत पे आओगे तो हिंदकुश पर्वत पर आने के बाद में ये क्षेत्र पाकिस्तान का क्षेत्र, और इसी के बाद में आपको इसके लगातार पश्चिमी क्षेत्र की ओर आना है। जैसे ही आप पश्चिमी क्षेत्र की ओर आओगे तो आपको वहीं पर ईरान दिखाई देगा और वहां पर आपको ईरान का पठार दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? ईरान का पठार। और जैसे ही ईरान का पठार दिखाई देगा तो आपको वहां पर एक मरुस्थल भी दिखाई देगा जो ईरान के पठार के उत्तर में रहेगा। उसका नाम है दस्ते कबीर। दस्ते कबीर जो मरुस्थल है वो किस में आता है? ईरान में आता है। और ईरान के पठार के पूर्व में आपको लूट का मरुस्थल दिखाई देगा। कौन सा मरुस्थल दिखाई देगा? लूट का मरुस्थल। तो पाकिस्तान में कौन सी पर्वतमाला दिखाई दी आपको? हिंदकुश। तो वहीं ईरान में कौन सी पर्वतमाला आपको, कौन सा मरुस्थल दिखाई दिया? दस्ते कबीर। और फिर बाद में ईरान का पठार और लूट का मरुस्थल। उसी के बाद में आप ईरान के पठार के
फिर बाद में आप ईरान के पठार के आप पश्चिम में आओगे तो आपको जागोरस पर्वतमाला दिखाई देगी। और उसी के बाद में जब आप तुर्की पहुंचोगे, कहां पहुंचोगे? तुर्की पहुंचोगे तो तुर्की पहुंचने के दौरान आपको वहां पर एक मरुस्थल दिखाई देगा। आज का प्रश्न वही है, तुर्की में कौन सा मरुस्थल? वहां पर आपको एक पर्वतमाला भी दिखाई देगी और उस पर्वतमाला का नाम आपको टॉरस पर्वतमाला दिखाई देगी। ये आज के एशिया के प्रमुख पर्वत हमें दिखाई। इसके अलावा यदि हम मैदान की बात करें तो गोबी मरुस्थल के ऊपर में आपको मंचूरिया का मैदान दिखाई देगा। कौन सा मैदान दिखाई देगा? मंचूरिया का मैदान दिखाई देगा। ये एक प्रमुख मैदान है, लौह अयस्क के लिए भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और सामरिक दृष्टि से भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यदि आपको और अधिक देखने की आवश्यकता है तो आप और छोटे छोटे स्पॉटों को अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। आज का प्रश्न लिखिएगा, गोबी मरुस्थल किस देश के अंतर्गत आता है? दूसरा, गोबी मरुस्थल में जो रेत पाई जाती है उस रेत का क्या नाम है? तीसरा, चाइना का दक्षिणतम भाग कौन से पठार के नाम से जाना जाता है? धन्यवाद।